कल हमने क्या कहते हैं वाटर थेरेपी को समझा था, यानी कि जल के द्वारा किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अनेक परेशानियों का दूर कर सकते हैं। ये कल हमने जल के द्वारा समझा था। आज हम आपको चंदन के द्वारा किस प्रकार से हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चंदन जो हमारा अष्ट द्रव्य में से दूसरे नंबर का द्रव्य है वह है चंदन। ठीक है। चंदन क्या करता है? तो चंदन का कार्य है शीतलता देना। हम क्या करते हैं? भव आताप विनाशनाय, भव रूपी आताप यानी कि दुख को दूर करने के लिए हम क्या समर्पित करते हैं? चंदन समर्पित करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो संसार है, ये जो भव है, इसमें जितने भी संताप हैं हमें, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हम चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमें शांति मिले। और साथ ही साथ चंदन क्या है? तो चंदन गंध आयुष्य वर्धनम, यानी कि जो चंदन है वो आयु का वर्धन करती है, हमारी आयु को बढ़ाती है। आयु से मतलब हमारे सौंदर्य को बढ़ाती है। चंदन के आप सभी जानते हैं, चंदन का फेस पैक लगाने से सुंदरता बढ़ती है, चेहरे के दाग धब्बे खत्म होते हैं, और जो स्किन है वह हमारी टाइट होती है, अच्छी ग्लो आता है चेहरे पर चंदन का लेप करने से या चंदन का पैक बनाकर लगाने से। ठीक है। तो सौंदर्य में वृद्धि में जो कारण है वह चंदन माना गया है। आयुर्वेद में भी माना गया है कि चंदन के द्वारा हम अपनी जो जैसे मुहासे जिनको निकलते हैं, तो वह भी चंदन का लेप लगाएंगे तो उनके जो मुहासे हैं वह भी क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और जो क्या कहते हैं, धूप के कारण हमारी त्वचा जल जाती है, जिसे टैनिंग भी बोलते हैं कि टैनिंग हो गई है। ठीक है। तो अगर टैनिंग हो जाती है, धूप के कारण हमारी त्वचा काली पड़ जाती है या झुलस जाती है, तो तब भी हम चंदन का लेप करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो भी बाह्य सौंदर्य की बात है। अब आइए इसके और बहुत सारे इसके उपयोग हैं अलग अलग, ज्योतिष में भी, वास्तु में भी, और बीमारी में भी, और सबसे ज्यादा मानसिक रूप से अगर हम परेशान रहते हैं तो उसमें हम चंदन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। बाहरी रूप से तो हम अपने सौंदर्य को बढ़ाने में, या फिर जहां पर जलन हो गई है, कहीं लालिमा आ गई है, कहीं से कट गया है, छोटा मोटा घाव हो गया है, तो वहां पर भी हम चंदन का लेप करके और उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर कट जाता है हल्का फुल्का, अगर हम वहां का चंदन का लेप करते हैं तो वह घाव हमारे जल्दी भर जाते हैं। कई बार शरीर पे चकते चकते से हो जाते हैं, लाल लाल रंग के, और खारिश खारिश स्केच स्केच पड़ जाते हैं हमारे शरीर पर। ऐसा लगता है जैसे नखून लग गया हो, लेकिन वो नखून नहीं लगता, अपने आप ही वह स्किन वहां से हल्की सी रैशिस आ जाते हैं। ठीक है। या फिर घमौनियां हो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं? चंदन का लेप वहां पर लगा सकते हैं। और चंदन का लेप कैसे लगाना है? तो हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र के रिद्धि मंत्र और काव्यों को पढ़ते हुए, हमने उसमें जो किताब है हमारी कल्याण मंदिर स्तोत्र की, उसके अंदर सारे काव्य मेंशन है कि कौन कौन से काव्य आपके चंदन के अंदर आते हैं। ठीक है। या फिर जो भी काव्य से संबंधित जिस आपको परेशानी है उसी काव्य को आप पढ़िए, रिद्धि मंत्र पढ़िए, और उसके द्वारा चंदन को क्या कर लीजिए? ऊर्जान्वित कर लीजिए। चंदन की डिब्बी आके रख के आप काव्य रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे तो आपका चंदन ऊर्जान्वित हो जाएगा, और फिर वह ऊर्जान्वित चंदन आप लगा सकते हैं। या फिर अगर इतना समय नहीं है, आपको एकदम से करना है, तो आप चंदन लगाते जाइए और काव्य रिद्धि और मंत्र पढ़ते जाइए, तो वह भी उतना ही काम करेगा। ठीक है। अगर आपको एकदम से चोट लग गई है उस पे लगाना है, लेकिन अगर आपको हमेशा टीका लगाना है, क्योंकि टीका लगाते हैं जब चंदन का तिलक करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा जो है, एक तो आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, क्योंकि हम माथे पर आज्ञा चक्र पर ही लगाते हैं। दूसरा, हमारा गुस्सा क्रोध शांत होता है। ठीक है। अगर हम रोज चंदन का तिलक लगाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम लाल चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन भी दो आते हैं, पीला और लाल। अगर हम लाल चंदन का तिलक लगाते हैं तो उससे हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ठीक है। और अगर हम पीले रंग का चंदन लगाते हैं, का टीका लगाते हैं, तो उससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि वह पीले रंग का होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भी रोज चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह ज्यादा कमजोर है, तो उसी रंग के चंदन का आप इस्तेमाल कीजिए। तो उस चंदन की डिब्बी को आप मंत्रित करके पहले से रख लीजिए, और फिर डेली आप क्या करें?
उस चंदन का तिलक लगाएं, तो उससे भी आपकी मानसिक जो अशांति है वह दूर होगी। साथ ही आपका आज्ञा चक्र भी स्ट्रांग होएगा, मजबूत होएगा। आपका सूर्य ग्रह, गुरु ग्रह भी आपका मजबूत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगर हम सफेद चंदन की माला से, दो चंदन बताए जिसे मैंने आपको, तो अगर हम सफेद चंदन की माला से किनकी जाप करते हैं, नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, महासरस्वती यानी कि सरस्वती मंत्र की जाप करते हैं, या फिर लक्ष्मी मंत्र की अगर हम जाप करते हैं, तो ये हमें और ज्यादा शुभ फल देती है। अगर हम क्या कहते हैं, सफेद चंदन की माला से इनकी जाप करते हैं। ठीक है, अगर हम लाल चंदन की माला से लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो वह लक्ष्मी के मंत्र हमारे जैन धर्म के अकॉर्डिंग भी होता है। ये मत सोचे कि मैं विख्यात की बात बोल रही हूँ और जो दूसरी लक्ष्मी है उनके मंत्र बोल रही हूँ, वो नहीं। हमारे जैन धर्म के अकॉर्डिंग भी लक्ष्मी के मंत्र होते हैं। जैसे आपने भक्तांबर जी में भी देखे होंगे, जो अंतिम काव्य है वह लक्ष्मी का काव्य है, लक्ष्मी प्राप्ति का। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी है। ठीक है, तो जो उनके मंत्र है वो हो गए हमारे लक्ष्मी के मंत्र, उन काव्यों के मंत्र। ठीक है, तो उनसे अगर हम लाल चंदन की माला से लाल चंदन का टीका लगा के, लाल वस्त्र पहनकर लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे हमारी धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, और क्या करें, चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क आपका शांत होता ही है, और साथ ही साथ जितनी भी आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वह भी आपकी शांत होती है। और अनिद्रा, अगर किसी को नींद ना आने की बीमारी है, तनाव है, सिर में दर्द है, या फिर बुखार है, ऐसी परिस्थिति में यदि आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाते हैं, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही काल सर्प दोष, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उन्हें तो डेली चंदन का टीका लगाना ही लगाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, सांप जो है किससे वो होते हैं, चंदन के वृक्ष पे लिपटे होते हैं, लेकिन जैसे ही मयूर आते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, बंधन उनके ढीले हो जाते हैं और वह वहां से चंदन के पेड़ से उतरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो चंदन ही एक ऐसी चीज है, या फिर मोर पंख ऐसी चीज है जो काल सर्प दोष के जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उनको कम करता है। ठीक है, तो इसलिए चंदन का टीका अवश्य लगाए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। उसके बाद है मुहासे आदि दूर करने के लिए, या चेहरे पर निशान आ गए हैं, जैसे कि मुहासे निकलते हैं उसके बाद निशान रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, लाल चंदन के पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से आपके वह निशान भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, और गुरु ग्रह की कुंडली के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, चेहरे पे झुर्रियों के लिए भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ अगर हम अगरबत्ती, चंदन की अगरबत्ती जलाते हैं, या चंदन की धूप बनाकर और उसे हवन सामग्री में मिलाकर हवन करते हैं, तो उससे हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी हमारी दूर होती है। तो जब भी आप जाप करें, दिया तो जलाते ही हैं, तो चंदन की अगरबत्ती भी जला लें। ठीक है, तो उससे भी एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक सुगंध है। चंदन क्या है, एक सुगंध है। और जब सुगंध हमारे घर में, चारों तरफ सुगंध किसे पसंद नहीं, हर किसी को पसंद आती है सुगंध, है ना। इसीलिए तो इत्र लगाते हैं लोग, ताकि एक खुशबू आती रहे। तो इसीलिए अच्छी अच्छी साबुन से नहाते हैं, खुशबू वाली साबुन से नहाते हैं, कि एक सुगंध बनी रहे, हर किसी को पसंद आती है। तरह तरह के परफ्यूम छिड़कते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अगरबत्ती भी जलाएंगे, धूप बत्ती भी अगर हम चंदन वाली जलाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक आपका वातावरण एक शुद्ध बना रहेगा, एक खुशबूदार वातावरण रहेगा, और जो हमें प्रसन्नता देगा। ठीक है, तो इसलिए चंदन की अगरबत्ती आदि का भी प्रयोग करें जब भी आप क्या कहते हैं, जाप पाठ आदि कर रहे हो। हवन सामग्री में भी अपनी चंदन जरूर से मिला ले। अगर घर का वास्तु दूर करना है, तो चंदन का चूरा ले ले, अश्वगंधा ले ले, गोखरू का चूर्ण ले ले, गोखरू, और उसमें कपूर मिला ले। ठीक है, तो इनसे क्या होगा,
इन सब चीजों को मिलाकर ये हवन सामग्री आपकी बन गई। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, घर में कलेश रहते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं और काम भी नहीं चल रहा, हर तरफ से परेशान है, तो तब ये उपाय करें। तो तब ये वाली हवन की धूप मिला लें, सारी की सारी धूप बना लें और 40 दिन तक घर पर हवन करें। किसी भी एक मंत्र का या रिद्धि का या काव्य का आप हवन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए 44 काव्य में से आप सबसे ज्यादा कौन से परेशान है और कौन सा काव्य आपको सूट करता है। तो वो काव्य की रिद्धि मंत्र ले लीजिए और उनके डेली 40 दिन तक हवन कीजिए घर में। तो आपकी सारी वो जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। दूर नहीं होगी तो कम जरूर हो जाएगी और नए रास्ते आपको मिलेंगे। उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपके रास्ते जरूर खुल जाएंगे। ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 40 दिन बहुत होते हैं, कोई भी कार्य करना लगातार 40 दिन तक बहुत होता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते वास्तु ठीक करने के लिए, तो घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में चंदन का वृक्ष लगा सकते हैं। घर के पश्चिम और दक्षिण दिशा में चंदन का वृक्ष लगा लीजिए। ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं मिला चंदन का वृक्ष, तो क्या करें, चंदन की लकड़ी लाकर आप उस स्थान पर रख दें। अपने घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में आप उसको रख दीजिए, या फिर दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर होता है, नैऋत्य दिशा, आप वहां पर भी उस चंदन की लकड़ी को रख सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 काम मैंने आपको बता दिए। जो देखिए, जो ज्यादा मेहनत करेगा, अब सोचे कि हमें तो सिर्फ लकड़ी का बता दिया, हम तो जल्दी से लकड़ी का कर लेते हैं, समस्या है आपकी 100% और आप 10% की काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट भी 9 ही मिलेंगे, 10 में से भी 9 या 8 ही मिलेंगे। और अगर आपकी समस्या 100% है और आप उसमें 1000% अपना लगा रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, 40 दिन मेहनत कर रहे हो, तो फिर कैसे आपका काम नहीं होगा। तो फिर आपकी वो जो समस्या है 100% वाली, वो 100 की 100% आपकी दूर हो जाएगी। एफर्ट्स के ऊपर होता है कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है। अब आप 1000 की समस्या पे, 100 की समस्या पे 10% काम करो तो कम मिलेगा। और अगर आप जैसे जैसे आप जितने अपने एफर्ट्स डालोगे, उतनी ही जल्दी आपकी समस्या दूर होगी। तो इसलिए सबसे पहले हवन करने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पे चंदन का वृक्ष रखने का प्रयास करें। अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर चंदन की लकड़ी लाकर तो रख ही सकते हैं। ठीक है। अगर व्यवसाय नहीं चल रहा है तो क्या करें, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन लाल चंदन में हल्दी मिलाकर गंगा जल के साथ या फिर गंधोदक के साथ मेन गेट या फिर चौखट, जो हमारा मेन गेट है या चौखट है, वहां पर उसको हल्का सा छिड़क दें। ठीक है। बहुत ज्यादा बहाना नहीं है पानी की तरह, क्योंकि अगर उसके अंदर गंधोदक है तो आपको पूरी विनय का भी ध्यान रखना है। तो हल्का सा बस ऐसे आप उसमें वहां पर छिड़क दें। ठीक है। चौखट पर छिड़क दें या फिर जो मेन गेट है वहां पर छिड़क दें। और फिर वहां पर स्वास्तिक बना दे। उसी चंदन से क्या बनाना है आपको, वहां पर स्वास्तिक बना देना है, मेन गेट पर या चौखट पर। और फिर वहां पर एक दिया जला दे और धूप बत्ती दिखा दे। ठीक है। अगर बच्चे को नजर लग गई है या घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, आप फील कर रहे हो कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अजीब सा लगता है घर में, अजीब सी स्मेल आती है घर में, अगर आपको इस तरह से फीलिंग आती है, या फिर बच्चे को नजर लग गई है, कई बार हमें खुद को भी नजर लग जाती है, बड़ों को भी नजर लग जाती है, तब जो चंदन की छाल आती है, ठीक है, चंदन की छाल को जलाकर घर में धुआं करें। तो उससे नजर दोष भी दूर होगा, सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी चंदन की छाल से। ठीक है। अब मानसिक शांति के लिए क्या करें, मानसिक शांति, सफलता और धन वैभव प्राप्त करने के लिए माथे पर सफेद या पीले चंदन का तिलक लगाएं।
चंदन की माला गले में भी पहन सकते हैं। जो चंदन की माला है उसे गले में धारण करें, जिससे आपके, अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, अगर आपको उन्नति चाहिए अपनी नौकरी में और व्यापार में, या आपको प्रमोशन मिला, रुका हुआ है आपका, तो आप चंदन की माला को गले में पहनिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए एक उपाय और है। 43 डेज तक, यानी कि 43 दिन तक, सफेद चंदन की लकड़ी को अपने सिरहाने रखें। जहां आप सोते हैं, अपने सिरहाने रखें। छोटी सी आती है, इतनी बड़ी आती है सिर्फ लकड़ी। ठीक है। फिर उसी लकड़ी से सुबह को क्या करें, घिसकर उसके टीका लगा लें। उसी लकड़ी को घिसकर सुबह सुबह टीका लगा दें नहाने के बाद। और फिर रात को सराने रखकर फिर से सो जाएं। इस तरह से आपको कितना करना है, 43 डेज तक करना है। 43 दिन तक आप लगातार नियम से ये करेंगे तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएगा। मांगलिक दोष दूर करने के लिए क्या करें, मांगलिक दोष, मंगलवार के दिन लाल चंदन का टीका लगाएं। मतलब मंगलवार के दिन जाप करें सबसे पहले तो काव्य रिद्धि और मंत्रों की। उसके बाद उसे ऊर्जान्वित चंदन से, लाल चंदन से क्या करें, टीका लगाएं। हर मंगलवार को लाल चंदन का टीका लगाएं। तो इससे क्या होगा आपका, मतलब हर मंगलवार को आपको काव्य भी करना है, रिद्धि और मंत्र भी करने हैं। फिर उसके बाद वो चंदन का टीका लगाना है। इस तरह से आप कम से कम 11 मंगलवार करेंगे। तो उससे आपका जो मांगलिक दोष है, या उससे जो मंगल दोष के कारण जो परेशानी आ रही है, मतलब जैसे अधिक गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि मंगल क्या करते हैं, दंगल करते हैं, ठीक है ना। तो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मंगल के कारण, तो आप तब ये उपाय कर सकते हैं, ताकि वो जो आपका मंगल दोष है वह उस वक्त शांत हो जाए। ठीक है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए, मान लीजिए जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ स्पेल कर दिया, कुछ टोटका कर दिया, या कुछ भी कर दिया, या कोई नकारात्मक ऊर्जा, किस कोई आपके बारे में बात भी कर रहा है, नकारात्मक निगेटिव आपके बुराई कर रहा है, तो वो भी आपके ऊपर आती है नकारात्मक ऊर्जा। तो उससे भी कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, चंदन में जटा मानसी आता है, उसका चूर्ण मिलाकर, चंदन के पाउडर में जटा मानसी का चूर्ण मिलाकर, गुलाब जल उसमें डाल लें या थोड़ा सा गंधोदक डाल लें, और वो पेस्ट बना लें, उसको माथे पर लगाएं। तो इससे भी आकर्षण, किसी का किया हुआ आकर्षण कम होता है, मतलब वो काम नहीं करेगा जो भी आपके ऊपर वो स्पेल किया गया है। ठीक है। अब व्यापार में वृद्धि के लिए मंगलवार के दिन ही क्या करें, मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते ले लें, और उस पर लाल चंदन से ओम लिखें। और उसके बाद रिद्धि मंत्रों की जाप करके उन पत्तों को किसी सुनसान जगह पर छोड़ आए, या पौधे में डाल दें। तो उससे भी क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होती है।
ठीक है, एक और लिख लीजिए। अगर आर्थिक परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा अगर आर्थिक परेशानियां हैं तो मासिक धर्म के दौरान लाल चंदन और हल्दी को गंगा जल में मिलाएं। लाल चंदन और हल्दी को गंगा जल में मिलाएं और फिर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना दें। तो उससे भी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अगर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो शनिवार के दिन लाल चंदन का लेप करने से भी उससे परेशानियां कम होती हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर सूजन है, कहीं भी आपके सूजन है या दर्द है, ठीक है, तो लाल चंदन के तेल या उसकी क्रीम आती है, लाल चंदन का तेल ले लीजिए या फिर क्रीम ले लीजिए। तो जहां पर भी सूजन है या फिर जहां पर भी दर्द है, वहां पर आप अगर उसको लगाते हैं, उसकी मालिश करते हैं, तो सूजन भी कम हो जाती है। और जो दर्द है, जैसे गठिया का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो वह भी, उसमें भी आराम मिलता है। अगर गठिया का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कहीं पर आपके सूजन आई हुई है, तो वहां पर क्या करें, लाल चंदन के तेल की मालिश करें या फिर लाल चंदन की क्रीम की, उससे वहां पर मसाज करें, तो उससे वो ठीक हो जाएगी। बालों का झड़ना और रूसी के लिए लिख लीजिए। बाल अगर झड़ते हैं ज्यादा या रूसी है बालों में, तो लाल चंदन का पेस्ट या तेल बालों की जड़ों में लगाइए। लाल चंदन का पेस्ट या तेल बालों की जड़ों में लगाइए। इससे बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे और जो बाल की रूसी है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। खांसी के लिए लिख लीजिए, खांसी। लाल चंदन की तेल की मालिश या फिर भाप लेने से, मतलब पानी में तेल की बूंदें डाल दीजिए थोड़ी सी और फिर उससे भाप लीजिए, तो उससे आपकी जो श्वास तंत्रिका है, श्वास नली है, वह खुल जाएगी और आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जितना भी कफ जमा हुआ है, जो खांसी है, वह आपका सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगर घर में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर चंदन को पोटली में बांधकर टांग दीजिए। चंदन की पोटली बनाइए और उसे मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, तो उससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए बेडरूम में चंदन की पोटली बांधकर पोटली बना लीजिए और उसे बिस्तर के नीचे रख दीजिए, तो उससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अगर घर में आपके यंत्र हैं, आपने घर में यंत्र रखे हुए हैं, यंत्र की स्थापना की हुई है, तो उस पर भी अगर हम चंदन का टुकड़ा
पोटली में तो टुकड़ा ही चलेगा, पाउडर तो छन छन के गिर जाएगा। चंदन की पोटली में टुकड़े, चंदन के टुकड़े रख दीजिए। उस यंत्र पर भी अगर हम चंदन का टीका लगाते हैं तो उससे भी उस यंत्र की क्या होती है, शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो उससे भी हमारी परेशानियां बहुत सारी दूर होती है। चंदन के पानी का छिड़काव भी आप घर में कर सकते हैं, दुकान में, फैक्ट्री में कर सकते हैं। मतलब जो पानी है उसमें आप चंदन मिला लीजिए, चंदन का पानी बना लीजिए। जैसे कि हम द्रव्य में क्या चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वही चंदन को आप बचाकर थोड़ा सा ला सकते हैं, जैसे कि हम गंदों तक घर पे लाते हैं। तो वो क्या है, उससे आप यदि छिड़काव करेंगे तो उससे भी आपकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और उससे भी, चंदन के छिड़काव से भी आपके सुख शांति समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कल कि जल का प्रयोग हमें कैसे करना है, तो जब हम विधान कर रहे हैं तो विधान के हर अर्घ में आपको अर्घ न चढ़ाकर क्या चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, चंदन समर्पित करना है। जब भी हम साधना करें काव्यों की, विधान करें, कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान करें, और अगर हमें चंदन समर्पित करना है, हम उस काव्य की साधना कर रहे हैं, तो हम पहले नित्य नियम की पूजा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जब कल्याण मंदिर स्तोत्र के अर्घ चढ़ाने शुरू करेंगे काव्यों के, तो बोलने के बाद आपको चंदन समर्पित करना है, यानी कि हर काव्य के बाद आपको चंदन समर्पित करना है। ठीक है। या फिर जो हमने शाम को वो करवाई थी, अर्चना कराई थी, चंदनार्चना। ठीक है, तो आप चंदन अर्चना भी कर सकते हैं, जलार्चना भी कर सकते हैं, चंदनार्चना भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी, तो उसमें आगे की क्लास में हम लेंगे कि कभी हमने अर्चना करवा दी, कभी जल अर्चना करा दी। 8 की 8 चीजों को सिखाकर फिर 8 द्रव्यों की अर्चना भी कराएंगे, ताकि वह भी आप लोगों तक, जो लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें भी पता चले कि किस तरह से जलार्चना होती है, किस तरह से चंदनार्चना होती है, किस तरह से अक्षत अर्चना होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम बीच बीच में एक एक क्लास वह भी लेते चले जाएंगे, ताकि हम वह सारी चीजें भी, नया कॉन्सेप्ट जो है आचार्य श्री का, वह भी हम सबको सिखा सके। ठीक है। अगर राहु ग्रह खराब है, तब भी हम चंदन की लकड़ी अपने पास रख सकते हैं। जिनका राहु ग्रह खराब है, या राहु बहुत परेशान कर रहा है, या राहु की महादशा चल रही है, तो वह लोग भी चंदन की लकड़ी को अपने पास रख सकते हैं, ताकि उसका असर कम हो जाए। अगर रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं घर में, तो दक्षिण पश्चिम में, जो बेडरूम है उसके दक्षिण पश्चिम में दिशा में चंदन की लकड़ी रखें, तो उससे क्या हो जाएगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चंदन के हुए। यानी कि चंदन की कैसे आपको आराधना करनी है, तो शुद्ध वस्त्र धारण करके, उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके, जाप्य का संकल्प लेकर, या काव्य का, जो भी आगे काव्य है, इसके कौन कौन से काव्य हैं, 17 नंबर का, 19 नंबर का, 26, 27 और 41, ये काव्य हमारे चंदन द्रव्य के हैं। तो जब भी आपको इन काव्य की साधना करनी है, तो आप उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करेंगे, और उद्देश्य आप अपना रखेंगे, उसके साथ ही साथ चंदन के साथ आप जाप करेंगे। यानी कि चंदन आप सामने रख भी सकते हैं, बना हुआ चंदन, और आप चंदन की माला को भी यूज कर सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती भी जला सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को यूज करते हुए आप क्या कहते हैं, जाप करेंगे। और आप चंदन को कटोरी में घिस कर भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी आप उससे तिलक करेंगे, तो आप पर किसी का भी वशीकरण नहीं होगा। साथ ही साथ इससे जो गंध देवता है वो भी आकर्षित होते हैं। ठीक है। काल सर्प दोष भी
इससे दूर होता है। और हर प्रकार के जो भी व्यवधान है वह दूर होते हैं, मानसिक शांति बनी रहती है, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से लाल चंदन के या सफेद चंदन के ये बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस प्रकार से आज ही हमने चंदन के द्वारा किस प्रकार से हम हील कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया। अब किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं।